देखिए कैसे एक अद्भुत सफेद शेर बन जाता है एक ज़ॉम्बी शेर और फिर वो जंगल के जानवरों को मारकर उनको भी ज़ॉम्बी बनाने लग जाता है। आइए जानते हैं ये सब कैसे हुआ। एक जंगल का राजा एक बलवान शेर था। वो शेर सफेद रंग का था और बहुत ही ताकतवर था। वो ताकतवर होने के साथ साथ बड़ा ही अच्छा राजा था। वो जंगल के जानवरों की छोटी से छोटी समस्या का हल निकालता था। एक बार वो सभी जानवरों की एक सभा बुलाता है। सुनो जंगल के वासियों, क्या तुम सब मेरे राज से खुश हो? हाँ हाँ महाराज, हम सभी आपके शासन में बहुत खुश हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं। पर महाराज, आप ये सब आज अचानक क्यों पूछ रहे हैं? सभी जानते हैं कि आप बहुत ही अच्छे राजा हैं। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। दरअसल मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मेरे जंगल के जानवर मेरे शासन में खुश हैं, ऐसे ही दूसरे जंगल के जानवर अपने राजाओं से खुश हैं या नहीं, मुझे ये पता लगाना है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये काम कौन कर सकता है? महाराज, ये बात तो आसपास के जंगल में जाकर ही पता लग सकती है। हाँ, सही कहा तुमने लोमड़ी। मैं भी यही सोच रहा था और इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आज ही आसपास के जंगलों में जाऊंगा और ये पता लगाने के लिए कोशिश करूंगा कि आसपास सभी खुश हैं या नहीं। हो सकता है इस काम में मुझे कुछ दिन लगे या फिर कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। इसलिए आज से इस जंगल का राजा मैं बाघ को बनाता हूँ। क्या किसी को बाघ के राजा बनने पर कोई आपत्ति है? नहीं महाराज, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, फिर आज से बाघ इस जंगल का राजा होगा और जब तक मैं वापस नहीं आता बाघ ही राजा बना रहेगा। यह कहकर शेर राजा वहाँ से दूसरे जंगल की ओर निकल जाता है। काफी दिन गुजर जाते हैं। बाघ बड़ी कुशलता के साथ जंगल के शासन को संभालता है। एक दिन बाघ गुफा में आराम कर रहा होता है कि अचानक से वो शेर वहाँ आ जाता है और आते ही वो वहाँ पर पड़े हुए पत्थरों को खाने लगता है। जब बाघ शेर को पत्थर खाते हुए देखता है तो उससे बड़ा आश्चर्य होता है। अरे अरे महाराज, आप ये पत्थर क्यों खा रहे हो? आप थोड़ी देर रुको, मैं आपके लिए खाने का प्रबंध करता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी करो। फिर बाघ शेर के लिए खाने का प्रबंध करने के लिए निकल जाता है और थोड़ी ही देर में वो ढेर सारा मांस शेर के सामने लाकर रख देता है। शेर जल्दी जल्दी से खाने में जुट जाता है और कुछ ही सेकंड में वो सारा का सारा मांस खा जाता है। बाघ मन ही मन में सोचता है, अरे ये राजा शेर को क्या हुआ है? कुछ देर पहले पत्थर ही खाने लग गए थे और अब देखो कैसे कुछ ही पल में सारा का सारा भोजन चट कर गए। अगली सुबह वो शेर बाघ पर भी हमला कर देता है, लेकिन बाघ शेर के चंगुल से छूटकर भागने में कामयाबी हो जाता है। अभी भी बाघ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर महाराज शेर को हुआ क्या है। फिर शेर जंगल में निकलता है और उसे जो भी जानवर मिलता है वो उसे मार डालता है। ये सब एक भालू देख रहा होता है और वो भागते हुए सभी जानवरों के पास पहुंच जाता है। अरे सुनो भाई लोग, हमारे शेर महाराज अभी पहले जैसे नहीं रहे, सब उनसे बचकर ही रहना। अभी अभी मैंने उन्हें कई सारे जानवरों का शिकार करते हुए देखा है। क्या कहा तुमने भालू? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हमारे महाराज ऐसा कर सकते हैं। जरूर इसमें तुम्हारी कोई चाल है। नहीं गाय, ये सही बोल रहा है। आज सुबह राजा शेर ने मुझ पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह से मैं बच निकला। अगर ऐसी बात है तो हम में से कोई भी अब यहाँ सुरक्षित नहीं है। हमारे महाराज के साथ कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन क्या ये मुझे पता लगाना होगा।
इसके लिए मुझे आसपास के जंगलों में जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। हाँ हाँ बाघ भाई, यही सही रहेगा। फिर बाघ दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ता है और आसपास के जंगलों में ढूंढने के बाद वो जब एक नए जंगल में पहुंचता है तो वहाँ का नजारा देख वो हैरान हो जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि जंगल के सभी जानवर ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और वहाँ पर बस ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी नजर आ रहे थे। बाघ वहाँ से वापस आता है और सभी जानवरों को बताता है। दोस्तों, लगता है हमारे महाराज शेर को उन ज़ॉम्बी जानवरों में से किसी एक ने काटा है, तभी हमारे महाराज ऐसे काम कर रहे हैं। तो फिर बाघ भाई, इसका कोई तो इलाज होगा। इलाज? हाँ, इलाज तो है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल है। कोई बात नहीं बाघ भाई, बताओ, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो फिर सुनो, हमें शेर महाराज को मारना होगा। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए बाघ? लगता है तुम राजा बनने के चक्कर में झूठी कहानियां बना रहे हो। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अभी भी समय है जब तक राजा शेर पूरी तरह से ज़ॉम्बी में नहीं बदल जाते, क्योंकि अगर शेर महाराज पूरी तरह से ज़ॉम्बी शेर में बदल गए तो उनको मारना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यदि महाराज जिंदा रहे तो वो जिस भी जानवर को मारेंगे वो जानवर एक ज़ॉम्बी बन जाएगा और फिर धीरे धीरे ये जंगल एक ज़ॉम्बीज़ के जंगल में बदल जाएगा। इसका और कोई रास्ता नहीं है क्या बाघ भाई? नहीं, और कोई रास्ता नहीं है दोस्त। मुझे दुख तो है, लेकिन अफसोस कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर सभी जानवर महाराज शेर को मारने के लिए राजी हो जाते हैं। शेर आधा ज़ॉम्बी बन चुका था। इससे पहले कि वो पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में बदल जाए, वो बाघ सोते हुए उस शेर पर हमला करके उसे मार डालता है और फिर सभी जानवर उस जंगल में खुशी से रहने लगते हैं।